झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव 13 नवंबर को होना तय है और अब जाकर इंडिया गठबंधन ने औपचारिक तौर पे सीट शेयरिंग फॉर्मूला अनाउंस किया है, शेयर किया है। इसमें जेएमएम ने साफ किया है कि पहले चरण में वो 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जबकि दूसरे चरण में जो 20 नवंबर को चुनाव होना है उसमें 20 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी। यानी 43 सीटों पे जेएमएम इस बार कंटेस्ट करेगी। वहीं कांग्रेस ने ये अनाउंस किया कि वो 30 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। केशव महतो कमलेश जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा सीपीआई-एमएल जो है वो 3 सीट पे कंटेस्ट करेगी और जिसमें बगोदर, सिंदरी और निरसा ये 3 सीट शामिल है। आरजेडी को ऑफिशियली 6 सीट अनाउंस किया गया है। ये बताया गया संयुक्त तौर से, जो इंडिया गठबंधन के घटक है उन्होंने संयुक्त तौर से ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें अभी भी कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि कंसेंसस की कमी दिखी है। कुछ सीटों पे फ्रेंडली कंटेस्ट की बातें भी खुद जेएमएम और सीपीआई-एमएल ने स्वीकार किया। जहां से बाबूलाल मरांडी कंटेस्ट कर रहे हैं गिरिडीह के धनवार सीट से, वहां पे जेएमएम के भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में नजर आएंगे, निजामुद्दीन अंसारी, जबकि राजकुमार यादव जो हैं वो सीपीआई-एमएल के टिकट पे नजर आएंगे राज धनवार सीट पे। और ये साफ हो गया है कि वहां पे फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है, तो कोई एक साझा उम्मीदवार गठबंधन के तरफ से नहीं होगा और जाहिर तौर पे इसका नफा नुकसान हो सकता है। उसी तरह से छतरपुर और विश्रामपुर ऐसे 2 सीट है जहां पे कांग्रेस और आरजेडी दोनों ताल ठोक रही है। दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नामांकन प्रक्रिया भी पूरा हो चुका है, नाम वापसी का समय भी निकल चुका है। तो ऐसे में साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि दोनों सीटों पे फ्रेंडली कंटेस्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि किसी एक उम्मीदवार को बैठा लिया जाएगा, लेकिन अब कुछ ऑफिशियली नहीं हो सकता है क्योंकि नाम वापसी का समय बीत चुका है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि कंसेंसस जो है कुछ सीटों पे इंडिया गठबंधन के अंदर अभी भी नहीं बनी है। ये जो साझा जिस तरह से सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक जो है वो सामने आए, उसमें जेएमएम के नेता थे, जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, इसके अलावा आरजेडी के तरफ से रिप्रेजेंट करी थी जो है एक नेत्री अनीता यादव, और साथ ही साथ सीपीआई-एमएल के तरफ से शुभेंदु सेन जो पार्टी के तरफ से यहाँ पे आए थे। और उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और ये कहा कि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें उन्होंने साफ तौर से कही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।